the virtual police stations, Meri Awaz Maryam Nawaz has received over 7,22,411 calls since its inception. Some of the key projects of Chief Minister Maryam Nawaz Sharif's government is the establishment of virtual station for child safety with an expanded focus on virtual center for minorities. We also launched the virtual emergency blood bank, introduced AI-based traffic violation detection system, and upgraded the Punjab Emergency Helpline 15. Additionally, services such as Meri Pehchan for locating missing or lost citizens. अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इक़दाम है। सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स गुमनाम रिपोर्टिंग के जरिए शहरी एतमाद बढ़ाता है। महफूज शहर शहरी इफ़लाह, इक़्तिसादी तरक्की और समाजी इस्तेहकाम की बुनियाद है। पंजाब की जेलों को महफूज बनाने का मंसूबा। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने पंजाब की जेलों में सर्वे मुकम्मल कर लिया। जेलों में कैमरे लगाने का काम जल्द कोर्ट लखपत से शुरू होगा। जेल हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब की 45 जेलों में 5.5 अरब के कैमरे लगेंगे। हुकूमत पंजाब ने रवां साल के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद की अवामी मुकामात पर जमा होने पर और असलहा की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सुबह भर में इश्तियाल अंगेज़ और फ़िरका वाराना मवाद की अशात तकसीम पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। हुकूमत पंजाब ने बसारत से महरूम अफराद के एहतजाज पर आंखें बंद कर ली। चेयरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 8वें रोज़ पे जारी। हुकूमत और मुसाहिद में मामला तय न पा सके। रोड ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुसाहिदीन के मुताबिक किसी आला हुकूमती अहदेदारान ने उनसे राबता नहीं किया। अपने मुतालिबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। बागों के शहर के फसा स्मोक ज़दा आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। बरकत मार्केट के इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर। AQI 480 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में AQI 442, सांदा रोड के इलाके में AQI 432 रिकॉर्ड। शहर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 71% तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों शहर का मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब में डेंगू के डंग, 24 घंटों में मजीद 19 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 2 अफराद में मर्ज की तस्दीक। सूबे में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 3825 तक जा पहुंची। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान रसीद की डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, शहरी घरों में स्प्रे लाजमी करें और लोशन का इस्तेमाल करें। ऑपोजिशन ने पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की सरबराही में रिक्वेजिशन जमा करवाई गई। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम और ऑपोजिशन के बानी PTI से मुलाकात का मामला ज़ेर बहस लाया जाएगा। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल और गन्ने की बढ़ती कीमतों पर भी ऐवान में बात की जाएगी। हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस डॉक्टर इकबाल ने समाअत से मासरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस मिसानी इल्म को पहुंचा दी गई। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद और दीगर की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद असर सदीक पेश हुए। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बासरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। जस्टिस डॉक्टर इकबाल ने PP 98 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत से मासरत कर ली।
बानी पीटीआई की दर्ज तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। चीफ जस्टिस मिसानी नीलम ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कितने मुकदमात हैं? हाई कोर्ट का हुकूमत पंजाब के वकील से इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 107 मुकदमात दर्ज हैं। वकील हुकूमत पंजाब का जवाब। NX-29 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए लेस्को अफसरान की बड़ी ड्यूटी पर तादाद तलब 68 अफसरान को प्रिसाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 का चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के नाम बाकायदा मरास्ता जारी। लेस्को के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, डेप्यूटी मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स की इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। लाइन सुपरिटेंडेंट्स को भी NX-29 के ज़िमनी इंतखाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। तैनात अफसरान को एक रोज़ा ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया। जमात इस्लामी के इज्तिमा आम की तैयारियां जोर शोर से जारी। ये इज्तिमा बदल दो निज़ाम के उन्वान से मुनक्किद होगा। इज्तिमा में हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हमारा ये इज्तिमा दावत दीन समेत मुल्की हालात के हवाले से होगा। दौरे हासिल में इंतशार कर रहा है, जुल्म व जबर का निज़ाम है। इज्तिमा का नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा पर काम शुरू। टीपा ने महकमा औकाफ की दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। सिलाई हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी कर दी गई। साइकिल मार्केट की 62 दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। पार्किंग प्लाजा की तामीर की जद में आने वाले 9 घरों को भी मिसमार किया जा रहा है। टीपा की तरफ से दुकानों और घरों के मिसमार का काम 2 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। LTA की आमदन में इजाफे के लिए 6 सड़कों की कमर्शलाइजेशन का फैसला। कंसल्टेंट इस्पाक से सड़कों की कमर्शियल स्टडी करवाई जाएगी। LTA ने मज़ीद सड़कों को कमर्शियल करने से 15 अरब 50 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगा लिया। 70,000 मेन रोड, कॉलेज रोड और डिफेंस रोड को कमर्शियल किया जाएगा। GT रोड को कायद आज़म इंटरचेंज से BRP नहर तक, LOS रोड और बरकी रोड को भी कमर्शियल किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्हील्स बनाने का बड़ा मंसूबा। गुलबाग के इलाके में 3 रिचार्ज व्हील्स फॉल। लिबर्टी चौक, मुरातिब अली रोड और एश ब्लॉक पार्क में रिचार्ज व्हील्स बनाए गए। मंसूबे से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तमाम ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्हील्स की कैपेसिटी योमिया 8000 गैलन है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक प्रोजेक्ट का जल्द सुबह भर में फैलाव होगा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का नवाशिफ अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा। मोहम्मद अली के सीनियर कंसल्टेंट और डॉक्टर से गुफ्तगू। बोले, कंसल्टेंट और डॉक्टर्स की हाजिरी में बेहतरी खुश आइन है। हमारा मकसद मेहनत कशों और उनके अहल खाना को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फ्राहमी है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अस्पताल की रिवैम्पिंग का भी जायजा लिया। 77 सालों के बाद शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फैसला। असम्बली तैयार कर दी गई। ज़राए मिनिस्ट्री कागजी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई। शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट से चीनी की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट होने से चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुकूमत इख्तियार खत्म हो जाएगा। डीरेगुलेट होने के बाद चीनी की कीमतें ओपन मार्केट के मुताबिक होंगी। समरी रवा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। महंगाई के चक्की में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुस्ताखते इजाफा जारी। प्याज 160, टमाटर 150, लहसुन 550, अदरक 450, लीमू 140 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 250, आलू 120, करेले 100, गोभी 80, शलजम 100, भिंडी 180, शिमला मिर्च 380, मटर 320 किलो के हो गए। केला 180 रुपये का दर्जन, अनार 1250, सेब 470, पपीता 350, जापानी फल 300 और मौसमी 280 रुपये किलो। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रॉयलर गोश्त 15 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 540 रुपये हो गई। साफी गोश्त
620 रुपए किलो में फ्रोजिंदा। ब्रॉयलर का होलसेल रेट 359, परचून रेट 373, अंडों की कीमत 344 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। पेटी 10,200 रुपए में दस्तयाब।